हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमर कुमार और मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आस्क मी में। टुडे आई एम हेयर विथ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम द फिजिक्स ऑफ क्लास 9 विच इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स इस पे आपको बनाना होता है, तो इन इक्वेशंस को आपको पढ़ना, आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स। सो देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये इंडिकेट करता है, ये बताता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन को, विच इज v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड द इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पोजीशन टाइम रिलेशन के बारे में पता चलता है। तीसरा इक्वेशन जो है वो इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, और यहाँ आप देखेंगे 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ v u a t वड़ा ये सभी क्या चीज़ें हैं, है ना, इन्हें हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे। सो लिसन स्टूडेंट, हियर u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। u जो है वो हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। t इज इक्वल टू टाइम, और s जो है डिस्टेंस। ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t, है ना। यहाँ पर u जो आप देख रहे हो, u क्या है, इट इज इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सेलरेशन। t फॉर टाइम एंड s is for the distance traveled by object in the given time t। अब मैं आपको सभी इक्वेशंस को 1 by 1 डिराइव करके बताऊंगा। इसे बहुत ही केयरफुली वॉच कीजिएगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू द डेरिवेशंस ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, इसको चलिए अब मैं प्रूफ करके बताता हूं आपको। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं एक्सेलरेशन का, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब देखिए यहां से मैं इस इक्वेशन को निकालूंगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। अब यहां हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा at इक्वल टू v माइनस u। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये माइनस u को हम लोग इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये हो जाएंगे at प्लस u इज इक्वल टू v। इसे अगर प्रॉपरली अरेंज करके लिखे तो ये क्या लिखाएगा, u प्लस at। दिस इज व्हाट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीटेड, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। और इस तरह से आप यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशंस को बाय प्रूफ मैथमेटिकली मैंने आपको ये करके बताया है कि इसे हम निकालते कैसे हैं। अब मैं आपको सेकंड इक्वेशन, है ना, सेकंड इक्वेशन मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताऊंगा, विच इज पोजीशन टाइम रिलेशन। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो यहां पर मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब वेलोसिटी कौन सा, इनिशियल वेलोसिटी लेना है या फाइनल वेलोसिटी लेना है, नॉट क्लियर, तो आप एक काम कर सकते हो, यहां पर आप एक एवरेज वेलोसिटी यूज कर सकते हो। तो उस हिसाब से यहां पर हम लिख सकते हैं u प्लस v बाई 2। अब डिस्प्लेसमेंट s और टाइम हो गया t। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, तो u प्लस v इक्वल टू क्या होगा, अभी मैंने आपको डिराइव करके दिया था, है ना, v इज इक्वल टू u प्लस 80।
ठीक है, v प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ v की जगह पे हम रख सकते हैं, v की जगह पे हम रख देंगे u प्लस ए टी, और ये हो गए बाई टू इज इक्वल टू एस बाई टी। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को तोड़ना है। तो ये हो गया u प्लस ए टी बाई टू इज इक्वल टू एस बाई टी। तो ये हो जाएंगे क्या, 2u प्लस ए टी बाई टू इज इक्वल टू एस बाई टी। अब क्या करते हैं ना, इसको सेपरेट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएंगे 2u प्लस ए टी बाई टू, यहाँ भी हम लोग कर देते हैं बाई टू इज इक्वल टू एस बाई टी। अब क्या आएगा, यहाँ पर ये 2 और ये 2 को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, अब ये मैंने 2 काट दिया तो क्या बचा, u प्लस ए टी बाई टू इज इक्वल टू एस बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू एस। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एस। ठीक है, तो इसे अब हम लोग लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। अब देखिए, यही प्रूफ करना था ना हमें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी square. So this is how you can derive the second equation of motion, which is equation for position time relation. अब मैं स्टूडेंट्स आपको तीसरा इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशंस को मैं आपको डिराइव करके दूंगा। इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन में क्या किया था कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी एक्यूरेट ना लेकर के हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी लिए थे, यही आपको सेम करना है। तो u प्लस भी बाई टू इज इक्वल टू एस बाई टी। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, पहला इक्वेशन में था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ u को अगर इधर लाते हैं तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, अब क्या करना है, v माइनस यू a को अगर यहाँ लाते हैं तो t हमें क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस भी बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू एस। ठीक है, अब यहाँ पर इस t की जगह पर इसको हम लोग पुट कर देंगे, है ना। तो u प्लस भी बाई टू विल बी मल्टीप्लाइड बाई v माइनस यू बाई ए। ठीक है, इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पे t की जगह पे हमने क्या रखा, v माइनस यू बाई ए। अब देखिए, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा 2a और ऊपर होंगे u प्लस भी और v माइनस यू। अब कुछ याद आ रहा होगा, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला। मैथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ इसी तरह से है, a प्लस बी और a माइनस बी का कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये इक्वल टू एस हम लोग लिख देते हैं। तो आप यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
बाई 2a इज इक्वल टू s। अब ये s के नीचे कुछ नहीं है स्टूडेंट, तो उसके नीचे हम लोग 1 कंसिडर कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा va स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन थर्ड इक्वेशन, विच इज द इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स, मैंने तीनों इक्वेशंस को एक प्रॉपर वे में डिराइव करके आपको बताया कि इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, है ना, किस तरह से इसको हम लोग अलग अलग फार्मूलाज पुट करके, इक्वेशंस को पुट करके इसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इन पर कई तरह के न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, तो इनका सही रूप से आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पर भी एक वीडियो दिया जाए। दिस इज़ व्हाट आई हैव डन टुडे। This is all for today students. In my upcoming videos you will get much more from the science, social science and maths also. So students, remain healthy and fit, and thanks for watching this video.